मंडला आयुक्त व अयोध्या के संतों ने किया बोधि भक्ति पथ पुस्तक का विमोचन। कार्यक्रम में सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया ने अयोध्या धाम से पधारे संतों का किया स्वागत। गोंडा के कटहा माफी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। महाराज राजकुमार दास राम वल्लभ कुंज अयोध्या धाम में भी व्यक्त किए गए अपने विचार। गोंडा धार्मिक ग्रंथों का श्रवण एवं उसके ज्ञान का व्यवहारिक रूप में समुचित प्रयोग सत्पुरुष का कार्य है। ये बात कटहा माफी में पुस्तक के विमोचन पर मंडल आयुक्त देवीपाटन मंडल योगेश्वर राम मिश्र ने कही। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अयोध्या धाम के अधिकारी राजकुमार दास, श्री राम वल्लभ कुंज बिहारी, सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह, राजा भैया, योगेंद्र शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, देवकी नंदन, जयलाल शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर पुस्तक के रचयिता पंडित यमुना शरण शुक्ला ने आए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी तरह से बोधिदास जी का जो पूरा जीवन है वो अपने आप में महाकाव्य है और उसको लिख करके मेरे ख्याल से शुक्ल जी ने आचार्य बंगाल में लिखे हुए रविन्द्रनाथ जी की और मैथिली शरणगुप्त जी की रामधारी सिंह दिनकर कर्ण के चरित्र को, सूतपुत्र के चरित्र को अगर आप पढ़ें, कर्ण का कुंती का संवाद होता है। जब आप पढ़ें कि कृष्ण का और कर्ण का संवाद होता है और जब आप पढ़ें कि जिस समय लक्ष्मण का संवाद होता है तो आप देखिए कि उन पात्रों को लेकर के जो शायद धर्म के इतिहास में या साहित्य के इतिहास में वो स्थान नहीं पा सके जो उनका स्थान होना चाहिए था, ऐसे संत बोधिदास जी के लिए इस तरह से रामचरितमानस की शैली में जो सुंदर ग्रंथ लिखा है, इनका प्रयास प्रणम्य है और मैं इसका पूरा अध्ययन करूंगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उस पर बनी रिव्यू लिखने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे समझ में आएगा मैं जरूर उस पर कुछ टिप्पणी आपको लिखित रूप में हाथ से लिख करके भेजूंगा। एक प्रतिबद्धता है समाज के लिए, तो हम लोग की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, हर तरह से जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग भी धीरे धीरे उस पड़ाव में पहुंच रहे हैं जहाँ हम लोग बुजुर्ग कहलाए जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां से सवाल होगा कि क्या आपके बुजुर्गों ने आपको कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया। तो ये हम लोगों के कंधों के उत्तरदायित्व है कि इस समाज में जो कुछ भी कमियां हो अगर तो उसका दूर करने का भी हम लोग को समय निकालना चाहिए और जो हम लोगों से अनुरोध है, जो छोटे हैं, जो बच्चे अपने परिवार के, उनको जो हमारे उनके माता पिता लोग हैं उनको कुछ ना कुछ समय देकर जरूर जो मानवता की चीजें हैं, जो धर्म है, जो वाकई जो गुण है वो सिखाने की सीख जरूरी है। वैसे कदम को ज्यादा बोलकर माँ चाहे तो बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साधु संत बन सकता है और माँ वही चाह ले तो बेटा चोर बदमाश भी बन जाएगा और पूरे गांव ही नहीं पूरे जनपद और प्रदेश देश को भी वो परेशान कर सकता है। जैसे आज बहुत पढ़े लिखे कोई भी आतंकवादी ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो, साइकिल का पंचर बनाता था और वो आतंकवादी हो गया, ऐसा नहीं आता है। सब पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाई है, कोई एमटेक किया है, कोई बीटेक किया है। ऐसे तो पढ़ाई से ही कोई मानवता आएगी उसके अंदर, ऐसी गारंटी नहीं है। उसको व्यवहारिक शिक्षा किस तरह मिली है, उसके पास आसपास वातावरण कैसा रहा, घर परिवार का माहौल क्या रहा, माता पिता, और फिर उसके जब बाहर निकलता है तो कैसे बच्चों की सोसाइटी में वो जा रहा है। संघ का बहुत ही असर होता है और कथा के लिए भी आया है, बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग। तो वो संघ का ही प्रभाव है। जब हम कथा में जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारी बुद्धि उस तरह बनेगी और हम मात्र मशीन पर शिक्षा अगर पढ़ेंगे, प्राइवेट कॉलेज से शिक्षा लेंगे तो जो दिख रहा है कि एक देश के साथ कई देश लड़ रहे हैं, अभी युद्ध का विराम घोषणा हुआ है
लेकिन वो इजराइल भी दृढ़ है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे दुर्दांत लोगों से वो लगातार लड़ा और उन लोगों को कंट्रोल